ये मैं पहुंच गया हूँ हो ची मिन सिटी। स्पेक्स मैं अपना भूल गया हूँ, वही काफ़ी है। एक टूर पे एक चीज़ काफ़ी है। और बोल तो रहा है कि हाँ जाएगा, लेकिन जब तक मैं पहुँच नहीं जाता हूँ मैं डाउट पे रहूँगा कहीं मैं गलत बस में ना चढ़ गया हूँ। मैंने अभी सिम कार्ड लिया था तो सिम कार्ड आया है मेरा 3,50,000 का। अभी यहाँ पर अपने नोट निकालने ख़तरनाक है क्योंकि मेरे जेब में जो है करोड़ों रुपए हैं। वहाँ ग्रीन लाइट है और ट्रैफिक नहीं रुक रहा, फिर भी अभी एक ने मार दिया होता मुझे। यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होने वाला मेरी जान को। यहाँ लाखों हज़ारों की बातें हो रही हैं। तो फाइनली फ़्लाइट पहुँच गई हो ची मिन। अभी सब लोग स्टैंडिंग में हैं, खड़े हुए हैं। और मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि जब कहीं फ़्लाइट रुकती है तो ये धुआं क्यों निकलता है। अगर किसी भाई को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ यार, ये फ़्लाइट में से धुआं क्यों निकलता है, पता नहीं। बाहर बारिश हो रही है और अभी मुझे बाहर निकलकर बहुत सारी चीज़ें करनी है। वीज़ा तो मेरे पास में है, लेकिन मुझे यहाँ से रास्ता फाइंड आउट करना है कि मुझे बस लेनी है या फिर ट्रेन का रूट मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो मुझे शायद बस ही लेनी पड़ेगी यहाँ से। तो वो सब ढूंढना है, अभी थोड़ा सा चक्कर पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम आप किसी कंट्री में जाते हो आपको पता नहीं होता है कि वहाँ पर कौन से फ्लोर से क्या चीज़ अवेलेबल है, टैक्सी, बस, क्योंकि सब अलग अलग फ्लोर से ये है ना मिलती हैं चीज़ें। तो आई डोंट नो कि यहाँ ट्रेन का है सिस्टम या नहीं, तो देखते हैं। अभी यहाँ से पहले बाहर निकले। अभी मेरा बैग ऊपर ही रखा हुआ है, मैं ले लूँगा, इसको उठा लूँगा। इसको तो नहीं भूलूँगा यार। स्पेक्स मैं अपना भूल गया हूँ, वही काफ़ी है। एक टूर पे एक चीज़ काफ़ी है, बार बार ज़्यादा चीज़ें नहीं खोनी चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ कि फ़्लाइट के जैसे मैं बाहर निकला हूँ यहाँ कोई थैंक यू बोलने वाला नहीं था, वरना एक ना एक अटेंडेंट गेट पे खड़ा ही रहता है। तो अभी किसी ने भी थैंक यू नहीं बोला, वहाँ कोई भी नहीं खड़ा हुआ था, सब लोग अकेले ही निकले अपने आप। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में और एक नई कंट्री में जिसका नाम है वियतनाम। हो ची मिन सिटी में मैं पहुँच चुका हूँ। मेरी फ़्लाइट काफ़ी अच्छी फ़्लाइट थी, लेकिन थोड़े झटके बहुत ज़्यादा ले रही थी। मुझे बीच बीच में डर लग रहा था कि आज क्या होगा, आज क्या होगा, कहीं आज आखिरी दिन तो नहीं है। हमेशा जब मैं फ़्लाइट में बैठता हूँ तो थोड़ा डर तो देखो लगता ही है, क्योंकि कुछ भी है तो रिस्की। और फ़्लाइट में ऐसा रिस्क होता है कि उसमें बचने के चांसेस बिल्कुल -0 के बराबर होते हैं। खैर, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सॉरी अगर मैं किसी को ठेस पहुंचा रहा हूं। तो अभी मैं एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूं और थोड़ी चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। जैसे वीज़ा तो मेरे पास में है, ऑनलाइन वीज़ा मैंने करवा रखा था, तो वीज़ा की कॉपी भी है। वीज़ा तो मेरे पास में है। सबसे पहले मैं ऑन अराइवल वीज़ा करा लेता हूँ, फिर मैं करेंसी एक्सचेंज कराता हूँ, उसके बाद मुझे सिम लेना पड़ेगा, उसके बाद में मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि मैं बस से जाऊँ या फिर ट्रेन से जाऊँ। और ये सब चीज़ें फाइंड आउट करने में मुझे कम से कम 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। एयरपोर्ट पर अक्सर ऐसे ही होता है कि आपको लगभग 2-2.5 घंटे पहले पहुँचना होता है फ़्लाइट से, और फ़्लाइट से आप लैंड भी हो जाओगे, उसके बाद भी आपको 2 से 3 घंटे कई बार लग जाते हैं किसी नई कंट्री में जाने पर एयरपोर्ट पर। तो ये सब चीज़ें मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि इसमें लगभग 2 घंटे मेरे लगने वाले हैं। बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है। एयरपोर्ट से निकलते ही देखा बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, और मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया बस को ढूंढने में। अब बाहर निकलते ही वैसे मैंने ढूंढ लिया। यहाँ पे बस की लाइन लगी हुई थी एक, तो इनमें से एक बस में कुछ लोग बैठे। मैंने ड्राइवर से बात भी की है, एड्रेस उसको समझा दिया है, और बोल तो रहा है कि हाँ जाएगा, लेकिन जब तक मैं पहुंच नहीं जाता हूं मैं डाउट पे रहूँगा कहीं मैं गलत बस में ना चढ़ गया हूं। मौसम मतलब धूप निकली हुई है लेकिन बारिश हो रही है, अजीब मौसम हो रहा है कुछ, और ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है। बस में एसी भी नहीं चला रखा है इसने, फ़िलहाल हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, गर्मी लग रही है सबको, और काफ़ी लोग बैठ गए हैं। मेरे ख्याल से इसका टाइम होता होगा कुछ बस का निकलने का, 15 या 20 मिनट के बाद में एक बस निकलती है, ऐसा कुछ गूगल पर शो हो रहा था। बाकी देखते हैं क्या करता है। तो फाइनली बस चल गई है, मैंने टिकट ले लिया है, और टिकट आया भाई 5,000 का। 5,000 का टिकट है। और मैंने अभी सिम कार्ड लिया था, तो सिम कार्ड आया है मेरा 3,50,000 का।
हाँ जी, 3,50,000 का सिम कार्ड आया है। अब इसको आप कन्वर्ट कर लो इंडियन में कि कितने का होगा, तकरीबन 1200-1300 रुपये का बैठेगा ये। तो कुछ चीज़ें सस्ती हैं, कुछ चीज़ें महंगी हैं। नोट जो हैं बहुत ही डिफरेंट हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर्स में हैं। मैं होटल जाके आपको प्रॉपर नोट दिखाऊंगा इनके। अभी यहाँ पर अपने नोट निकालने ख़तरनाक है, क्योंकि मेरे जेब में जो है करोड़ों रुपए हैं। हाँ जी, मेरी जेब में करोड़ों हैं, मिलियन बिलियन हो रखे हैं इस टाइम। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिला दूँगा कि यहाँ लाखों में और करोड़ों में ही बातें होती हैं। यहाँ 100-200 में कुछ नहीं होता। वैसे फ़िलहाल मैंने मैप में मालूम किया तो वहाँ पे कोई भी मेट्रो का या ट्रेन का रूट नहीं शो हो रहा था मेरे होटल तक का। और ट्रेन होगी तो वो केवल कंट्री ट्रेन होगी, मतलब कि वो बड़े सिटी से सिटी जा रही होगी, लोकल ट्रेन मेट्रो टाइप की नहीं होगी। बाकी मैं अभी गूगल से और सर्च करता हूँ, और जब मैं सिटी पहुँच जाऊँगा तो वहाँ ट्रेन का रूट वगैरह या ट्रेन का ट्रैक वगैरह दिखाई देगा, तो उससे आइडिया लग ही जाएगा कि ट्रेन है या नहीं है। अदरवाइज़ मुझे ट्रेन से चलना ज़्यादा बेटर लगता है। मुझे ट्रेन से सफ़र करना ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें इजीली हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक कंफर्म रहता है कि हाँ भाई इस स्टेशन से हम बैठे हैं, दूसरे स्टेशन हमें उतरना है, तो वो इजी पड़ जाता है। और मैं गूगल मैप पे सारी जर्नी भी बिल्कुल स्टेशन से स्टेशन। क्योंकि स्टेशन से स्टेशन जो है इजीली ये रहता है, इजी पड़ जाता है कि आप आराम से जो है जा सकते हैं। और गूगल मैप पे पूरा रूट भी शो होता है कि कौन कौन से स्टेशन आएंगे बीच में। लेकिन बस का ऐसा कुछ नहीं होता सीन। बस में हमें उतरना पड़ता है, खुद ही हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा स्टॉपेज है, यहाँ उतरना है और कहाँ से चढ़ना है। अब जस्ट लाइक अब मैं पीछे देखोगे ये स्टॉपेज आया है, लेकिन मुझे कोई नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर मतलब क्या एड्रेस था। स्टॉपेज पे मैंने देखा कोई नाम या जगह का, एरिया का नाम भी नहीं लिखा हुआ है। दूसरा लैंग्वेज का तो इशू है ही खैर यहाँ पर भी, और आप जिस कंट्री में भी जाओगे आपको लैंग्वेज का इशू मिलेगा। लेकिन मैं 15 दिन के टूर में मैंने बहुत सारा कल्चर और बहुत सारी लैंग्वेज और बहुत सारा डिफरेंट तरह का फूड और बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग, सबको मैंने देख लिया है, या अभी देख रहा हूँ। अभी मेरा टूर हुआ नहीं, अभी मेरा टूर और चल ही रहा है। अभी मैं 5 दिन यहाँ वियतनाम में हूँ, 3 दिन मैं हो ची मिन्ह में रहूँगा और बाकी के 2 दिन मैं हनोई में हूँ। तो हो ची मिन्ह से ही मेरे को दोबारा फ़्लाइट ली है मैंने हनोई के लिए 3 दिन बाद। अभी फ़िलहाल एयरपोर्ट से निकल के होटल तक जा रहा हूँ, बाकी होटल पे मिलते हैं फिर आपसे। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है रोड के ऊपर, इसीलिए बस थोड़ी स्लो चल रही है, और यही कारण है कि मुझे पसंद नहीं है। अगर ये ट्रेन होती तो डायरेक्ट जारी होती कंटिन्यू, और बस है तो इसलिए ये धीरे धीरे रुक के जाएगी ट्रैफिक में फंस के, इसीलिए 1 घंटा लगेगा तकरीबन। अगर वैसे डायरेक्ट दिखा दिया, मेरा मैप दिखा रहा है इसको आधे घंटे का रास्ता, लेकिन ये 1 घंटे से पहले मैं नहीं पहुंचने वाला वहाँ पर। और अगर ट्रेन होती तो हार्डली 15 से 20 मिनट में पहुँचा देती। और अभी तक मेरे चारों तरफ नज़र डाल रहा हूँ, कहीं पे मुझे मेट्रो का ट्रैक नहीं दिखाई दे रहा है, किसी भी तरह की कोई ट्रेन वाला सिस्टम यहाँ दिख नहीं रहा है। और अभी बस के अंदर ये टिकट चेक करने वाले आए हैं, टिकट चेक करने आए हैं कि सब लोगों ने टिकट लिया है या नहीं लिया है। तो यहाँ इमरजेंसी चेक भी हो जाता होगा बीच में कभी कि ये टिकट बांट रहे हैं या पर्सनल ले रहे हैं, कुछ होता होगा या चीटिंग इस तरह का। तो ये बंदे आए थे अभी, इन्होंने टिकट चेक करने के लिए 2 जनों ने, जैसे हमारे कभी कभी बस पे RTO वाले भी चढ़ जाते हैं हमारे दिल्ली की साइड, या फिर हरियाणा पंजाब की रोडवेज़ में चढ़ के कई बार टिकट की चेकिंग होती है, उस टाइप का ही सीन था ये कुछ। इन्होंने आके सबके टिकट निकलवा के टिकट चेक किए हैं। अच्छा, बस में आप सीट्स देखोगे तो बस में सीट्स ज़्यादा नहीं है, बहुत कम सीट्स हैं, और कोई भी पैसेंजर इसमें खड़े होकर नहीं चलता यहाँ की बसों में। सेम जैसे बैंकॉक में था कि बैंकॉक में भी बस में कोई खड़ा नहीं होएगा, जितने सीट्स हैं सिर्फ उतने ही टिकट ये काटते हैं, उतने ही पैसेंजर होते हैं एक बस के अंदर। और सेम वही है, बैंकॉक वाली बस से थोड़ी छोटी बस है, इसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 20 या 25 सीट्स है केवल, ज़्यादा नहीं है। और सभी लोग बैठ के जाएंगे, कोई खड़ा होकर नहीं जाएगा मतलब। तो ये वो टिकट है भाई, 5,000 रुपये का टिकट मिला है मुझे, 5,000 का टिकट मिला है, रुपये नहीं, सिर्फ 5,000 का टिकट मिला है, 5,000 डोंग का। अगर मैं ड्राइविंग की बात करूँ तो अभी मैं बैंकॉक में था, तो बैंकॉक में भी लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग थी, और मलेशिया में भी लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग ही थी,
यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर आकर मैं देख रहा हूँ यहाँ राइट हैंड ड्राइविंग चल रही है। गाड़ियों का स्टीयरिंग भी लेफ़्ट साइड में है और ये सड़क के राइट हैंड। Trần Quốc Toản, quý khách xuống xe, vui lòng thông báo và ra cửa sau। और यहाँ पर गाड़ी के लेफ़्ट हैंड साइड पे स्टीयरिंग है और ये सड़क के राइट हैंड साइड में चल रहे हैं। तो यहाँ पर राइट हैंड ड्राइविंग है। मैं पहली बार किसी ऐसी कंट्री में आया हूँ जहाँ राइट हैंड ड्राइविंग है। और सड़क पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। So many crowd, so much crowded है यार, बहुत ज़्यादा क्राउड है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता ये बस का सफ़र। वैसे यहाँ पर अगर हम अपनी गाड़ी से भी चलेंगे तो वो भी ट्रैफिक में ही चलेगी फंस के। वेलकम टू वियतनाम। और ये मैं पहुँच गया हूँ हो ची मिन सिटी। बस से मैं उतर गया और यहाँ ये बहुत बड़ा क्रॉसिंग है, मुझे रोड पार करनी है उसके। और अभी ग्रीन लाइट हो गई है लेकिन फिर भी ये ट्रैफिक रुक नहीं रहा है, मतलब पैदल के लिए ग्रीन हो गई है। वहाँ ग्रीन लाइट है और ट्रैफिक नहीं रुक रहा, फिर भी अभी एक ने मार दिया होता मुझे। एक्सक्यूज मी। ट्रैफिक का हाल बड़ा बुरा है भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और टू व्हीलर तो बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे। और बस जैसे ही एयरपोर्ट से चलिए, एयरपोर्ट से यहाँ तक ऐसे ही खिचड़ खिचड़ के आइए, मतलब धीरे 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 धीरे, जैसे धक्के लग रहे हों। बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी ठीक से, उससे ज़्यादा तेज़ तो शायद मैं पैदल आ जाता यहाँ पर। खैर फाइनली पहुँच गया हूँ। उस बंदे ने मुझे सही जगह बता दिया कि यहाँ पर आप उतर जाओ और यहाँ से 5 मिनट का वॉक है आपके होटल के लिए। बाकी तो मैं यहाँ से गूगल मैप पे देख लूँगा किधर से जाना है मुझे। और हर कंट्री में आते ही अलग ही वाइब आ रही है। मतलब ये मलेशिया से मुझे डाउन दिखाई दे रहा है, मुझे थाईलैंड बैंकॉक से भी जो है सस्ता ही है। मतलब बिल्डिंग ज़्यादा कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है और यहाँ कुछ गरीबी सी दिखाई दे रही है मुझे। पीछे ट्रैफिक का शोर बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ तेज़ बोलने की। जिस बंदे ने मेरी हेल्प करी अभी, उसने मुझसे बोला कि आप एक अम्ब्रेला ले लेना वरना आप भीगते रहोगे बार बार, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है आजकल। अभी फ़िलहाल तो धूप निकल गई है, थैंक गॉड के मैं चलते टाइम बारिश नहीं हो रही, वरना मुझे कहीं रुकना पड़ जाता। तो मैंने कहा चलो ले लेंगे। और कमाल की बात है, अभी 2 महीने पहले जब मैं गया था थाईलैंड, तब वहाँ पे बारिश का सोच के मैंने अम्ब्रेला इंडिया से ही लेके गया था साथ में अपने, और वो एक भी दिन ही काम नहीं आई मेरे, यूज़ ही नहीं हुई बिल्कुल भी। मैं यही सोचता रहा कि शायद बारिश होगी तो मेरे को ये यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे यूज़ ही नहीं करनी पड़ी। एक भी दिन बारिश नहीं हुई। थोड़ी सी बारिश हुई जिस दिन मैं वापस जा रहा था इंडिया वहाँ से। और इस बार मैंने बारिश का कुछ देखा ही नहीं, कुछ चेक ही नहीं करा, ना मेरे माइंड में आई कि वेदर चेक कर लूँ। और इस बार देखो यहाँ पर बारिश हो रही है। और कमाल की बात है, मलेशिया में भी मुझे अम्ब्रेला की ज़रूरत नहीं पड़ी। मलेशिया में रात को बारिश हो रही थी, दिन में नहीं होती थी। तो मैं जितनी देर भी घूमता रहता था उतनी देर बारिश नहीं होती थी, सिर्फ रात को बारिश होती थी। रात को मैं होटल आ जाता था। लेकिन यहाँ ये बता रहा है कि सुबह से बारिश हो रही है आज, और अभी धूप निकली है। इस टाइम धूप निकल गई है और नया बारिश ही चल रही थी। अब मुझे उस तरफ जाना है। और ये डूरियन की शॉप है यहाँ पे भी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक अम्ब्रेला ले लेता हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं पैदल चलूँगा और भीगता रहूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है उससे भीगने से। तो इसलिए अम्ब्रेला ले लूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं एक चेक इन कर लूँ अपना होटल। मैं थोड़ा फ्रेश होना चाह रहा हूँ, मतलब सुबह से निकला हुआ हूँ और नहाने का मन कर रहा है अभी। और हमेशा की तरह मैं मॉर्निंग में सुबह 7 बजे निकल गया था, जैसे मैं मलेशिया से निकला था जिस टाइम। और यहाँ से भी मैं 7 बजे अपने होटल से चेकआउट कर लिया था और फिर एयरपोर्ट पहुँच गया था। एयरपोर्ट में फटाफट सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया था। तो अभी मैं चेक इन कर लेता हूँ पहले। ये हरी सब्जियों की दुकान है भाई, तो कितनी तरह की हरी सब्जियाँ बिक रही हैं यहाँ पे भी। और ये फ्रूट आफ्टर
और यहाँ पर ये ट्रेडिशन है, ये शॉपकीपर जो होते हैं छोटे मोटे दुकान वाले, ये सब ना ऐसे अजीब सी कैप लगाते हैं ये सर पे। ये फ्रूट हैं, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। व्हाट इज दिस? इज ग्रेप्स। ये किस शेप का ग्रेप है? अजीब ही शेप है इसकी। हाउ मच? bao nhiêu tiền hả? इंग्लिश? Có dùng tí nữa nha. 120. 120 hả? 1 kilo. 1 kilo 20 plus 30. Okay. I come back from my hotel. Yes. I need to check in first. उसने मुझे नोट दिखाए हैं कि ये 1 kg आएंगे और अजीब ही किस तरह का था अंगूर, वो बिल्कुल आपने देखा, मैं पहली बार देखा है ऐसा अंगूर, चकोर सा, मतलब लंबा सा, पता नहीं कैसे बनाया होगा भाई वो। मैंने कभी ऐसी चीज़ मैंने सुनी भी नहीं कभी। और उसने मुझे नोट निकाल के दिखाए हैं कि ये, अब मेरी समझ में तो आया नहीं, पता नहीं कितने नोट दिखा रही थी वो, शायद 300 दिखा रही थी, मैंने कितने 30 दिखा रही थी, 3 लाख दिखा रही थी जन, 3 लाख रुपए पर केजी। यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होने वाला मेरी जान को, यहाँ लाखों हज़ारों की बातें हो रही हैं। मेरा होटल मैं चेक कर लूँ कहाँ। मैं इस गली से शॉर्टकट मार के आया हूँ, वैसे मेन रोड ये है। अगर मुझे टैक्सी वगैरह से आना पड़ता तो वो मेन रोड ये थी, और इस तरफ मेरा होटल है। तो ये गली से इसने मेरे को शॉर्टकट दिखा दिया गूगल मैप ने, तो सही रहा। और अब यहीं आसपास मेरा होटल है। द अराइवल, हाँ ये शो हो गया सामने, यही है द अराइवल। चलो आए तो सही जगह है। खैर अब यहाँ देखते हैं यहाँ रिसेप्शन कहाँ पे है, ये बर्बाद सी लग रही है। अराइवल लेफ्ट, स्ट्रेट देन लेफ्ट। थैंक यू। 15th फ्लोर, दिल चिल, ये है क्या? आई डोंट नो, शायद यही होगा। Is there arrival hotel? Upside. Which floor? Reception is here. Okay, thank you. ये है रिसेप्शन। Hello, good evening. I have a booking. May I have your passport? Yeah. रिसेप्शन तो बहुत बड़ा है, अब देखो क्या होता है। रूम यहाँ मैंने हॉस्टल बुक किया है, बेसिकली ये होटल नहीं है, हॉस्टल है। इनके कैप्सूल वाले रूम हैं, और अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि किस तरह का है वो पूरा। एक अलग एक्सपीरियंस करने वाला हूँ मैं, और आप लोगों को भी कराने वाला हूँ। होप सो आप लोगों को पसंद आएगा।